नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में 3 देवों के बारे में बात की थी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनमें मैंने ब्रह्मा के बारे में आपको प्रैक्टिकली कुछ बताने का प्रयास किया था। शायद आपको अच्छा लगा हो। और ये भी कहा था कि इसके बाद में विष्णु कौन है और महेश कौन है, ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के जो कार्य हैं, ब्रह्मा जी का कार्य उत्पन्न करने का है और विष्णु जी का कार्य पालने का है, पालनहार हैं वो, और शिव जी वो घालने का यानी कि मारने का कार्य करते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था और ये सब शास्त्रों में भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई मैंने, ये सब है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आज के परिदृश्य में क्या ब्रह्मा जी को हम उसी तरह देख सकते हैं या कुछ और तरीके से, तो मैंने वो प्रैक्टिकल रूप में आपको बताया था कि ब्रह्मा कोई और नहीं, प्रजनन ब्रह्मा नहीं, खुद हम ही करते हैं, स्त्री पुरुष मिल के करते हैं। और हर जीव, हर जंतु में यही प्रक्रिया चलती है और इस तरह से प्रजनन होता है। तो सीधे सीधे ये महसूस होता है कि ब्रह्मा कहीं ऊपर से उतर के नहीं आते हैं और ना ही कोई उनकी बहुत बड़ी लैब है जहाँ वो हम सबको पैदा करते हैं। तो वो मैंने अपने चिंतन के हिसाब से जो मुझे मेरे अंदर विचार आए थे वो मैंने व्यक्त किए थे। इसके बाद मैं विष्णु जी की बात करता हूँ। दोस्तों, विष्णु जी आपने हमेशा क्षीर सागर में नागों के ऊपर फन फैलाए, जो नाग बैठे हैं उन पर लेटे हुए, और लक्ष्मी जी उनका चरण वंदन कर रही हैं। इस तरह का सीन हमने देखा है। विष्णु जी भी हमें यहाँ पे आके किसी को वो पाल रहे हों या किसी की जीवनचर्या चला रहे हों, ऐसा देखने में कभी नहीं आया। साक्षात विष्णु जी ऐसे आकर कभी भी किसी को का पालन नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो अगर क्षीर सागर पे ऐसे लेटे ही रहते हैं तो वो हम लोगों को पालते कब है। अब बुद्ध जी भी और जो संत पुरुष हैं, जो शास्त्रों में है, उनका तो ये है कि भाई उनको क्या ज़रूरत है करने की, वो तो अपनी कल्पना मात्र से ही सारे काम करते हैं। बेशक कल्पना मात्र से ही काम करते हैं, और वो कल्पना उनकी क्या है, वो कल्पना हम और आप ही उनकी वो वास्तविक कल्पना है। इस बात को हमको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि पालने के लिए, किसी का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, उसका पालन करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसको खाने पीने की चीज़ें देने की मतलब प्रयास होता है। तो वो दूध जो आता है वो माँ से आता है, माँ के स्तन में स्वतः ही दूध आता है और बच्चा उसका पान करता है। और बच्चे को भी किसी ने नहीं बताया कि तुझको ये दूध किस तरह से लेना है। बच्चा अपने हिसाब से उसको शक करना सीख जाता है और दूध स्वतः वहाँ से आना शुरू हो जाता है। ये एक प्रक्रिया है और प्राकृतिक प्रक्रिया है। और लेकिन जो प्रैक्टिकल में हमको दिखता है, मैं तो वही बात कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है उससे पहले माँ उसको दूध पिलाना शुरू कर देती है, यानी उसका पालना शुरू कर देती है। इससे पहले जब वो गर्भ में होता है तब भी माँ ही होती है उसका पालन करने वाली, क्योंकि माँ के ही खान पान से, माँ के ही रक्त से, माँ के ही जो भी केमिकल बॉडी बनने वो उसको नाल के द्वारा उसको मिलता है। तो वो कोई विष्णु जी उसका पालने नहीं आ रहे हैं, न उसको बढ़ा रहे हैं न बड़ा कर रहे हैं। सीधे सीधे ये एक सिस्टम विष्णु जी ने हमको दे रखा है और उस वक्त ही ये काम शुरू हो जाता है। इसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो वो चलने लगता है, उठने लगता है, लेटरिन में जाता है, टॉयलेट में जाता है। तो सारी व्यवस्था जो माँ देखती है, माँ ना देख पाए तो बाप भी देखते हैं, या जो उसके नज़दीक होते हैं पेरेंट्स वो देखते हैं।
तो वास्तविक रूप से वो विष्णु का रूप है। इसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ उसका पूरा जीवन ख्याल रखती है। जब तक वो समझदार नहीं हो जाता, जब तक चलना नहीं सीखता, तब तक माँ बाप यानी कि पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स हो सकता है, वो उसका ध्यान रखते हैं। तो वो कौन है? वो वास्तविक विष्णु हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमको हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलता है, तो हम अपने आप की खुद की ही हेल्प हम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम समर्थ हो चुके होते हैं तो हम हेल्प अपनी हम करना शुरू कर देते हैं। कहा भी गया है कि ईश्वर उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। तो ईश्वर हेल्प उनकी फिर क्या करता है? जब हम ही खुद अपनी आप की हेल्प कर लेते हैं तो एक बात समझो, जब हम ही अपने आप कार्य कर लेते हैं तो ईश्वर फिर क्या करता है? आगे ये हेल्प करता है, ये सब बातें बना दी गई हैं। वास्तविकता तो यह है, प्रैक्टिकल में आइए, प्रैक्टिकल में जो हम कर रहे हैं तभी हो रहा है। यानी विष्णु खुद नहीं आए। विष्णु जी क्षीर सागर से उठ के सांपों के साथ या लक्ष्मी जी के साथ वो ऐसे लेटे हैं, वो बिल्कुल वहाँ से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं और सारे कार्य वो अपने उन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं, उनके द्वारा ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। सिस्टम में मतलब हम लोग हैं, हम हैं, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, वो सारे के सारे विष्णु ही का रूप है। जो भी पालने का काम करता है, जो भी किसी का पालन कर रहा है, जो भी अपना कर रहा है या दूसरों का कर रहा है, जो भी किसी को खिला रहा है, जो भी किसी को पहना रहा है, जो भी किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो भी किसी को खिला पिला के हेल्दी बना रहा है, डेवलप कर रहा है, यानी डेवलप करने का कार्य सब विष्णु जी का है। और विष्णु जी हमने तो भाई बचपन से अब तक नहीं देखे हैं कि हमारे सामने आए हों या हमारी कोई हेल्प भी की हो। तो मेरा मानना यह है, ये बात प्रैक्टिकली है, ये बात चिंतन की है। मेरे विवेक में जो मेरे चिंतन आया है उसी के आधार पर मैंने बताया था कि ब्रह्मा ही तुम हो। आज मैं बता रहा हूँ कि विष्णु भी तुम ही हो, कोई और नहीं है। अगर आप मुसीबत में पड़ते हैं कोई और बचाने नहीं आता है, विष्णु जी नहीं आते बचाने। हमारे आसपास कोई और देखता है, उसको दया आती है, वो दौड़ता हुआ आता है और हमको उठा लेता है, हमारी हेल्प कर देता है। वो विष्णु का रूप है। जो आपके पास आया वो विष्णु का रूप है। कहीं आप और किसी परेशानी में हैं तो वहाँ जो आपको हेल्प मिलती है वो भी विष्णु के रूप में ही आते हैं। तो विष्णु एक पालनहार हैं, विष्णु एक प्रतीक हैं। विष्णु कोई साक्षात हमारे सामने नहीं आएंगे, लेकिन ये सारे प्रतीक हमारे सामने हैं। इसको हमको समझना चाहिए। और बुद्धिजीवी जो होते हैं, संत पुरुष जो होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, वो इस बात को समझ के चलते हैं। वो उनको इस बात की समझ हो जाती है, तब वो जीवन जीते हैं। आपको या सामान्य लोग, हम जैसे लोगों को ये ज्ञान नहीं हो पाता है, इसी की परेशानी होती है और इसीलिए हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और अगर ये आप सच्चाई जान गए, सब जानने की बात है, भाव की बात है। अगर आप अपने आप को विष्णु समझ लें तो आज ही आप साक्षात भगवान हैं। आपके सामने वाला साक्षात भगवान है, आपके पीछे वाला साक्षात भगवान है, ऊपर वाला भगवान है, नीचे वाला भगवान है, साक्षात विष्णु है, यानी कि आपके पालने वाले। विष्णु जी के बारे में मैंने जो प्रैक्टिकली बताया, हो सकता है आप सहमत हों या आप सहमत न हों। अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो मुझे कृपया बताइए कि फिर विष्णु जी कहाँ हमारा पालन करने आते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, अगर आप गलत बोल रहे हैं तो मुझे अवश्य बताइए। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल चिंतन के आधार पर कर रहा हूँ। ये मेरा चिंतन है, गुरु जी की कृपा से जो मेरे अंदर चिंतन आता है वो मैं बातें आपसे शेयर करता हूँ और कोई फालतू बात नहीं करता हूँ। जो मेरे अंदर प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, जो ज्ञान गंगा से बह के जो विचार आते हैं वो मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ। और ये विचार आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करना ही चाहिए। और अच्छी बात ये होगी कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारा चैनल यूट्यूब पर है, नीरज कुलशेष के नाम से। नीरज कुलशेष बोल के आप सर्च करके उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट, न्यू वीडियो जो भी मैं डालूँगा वो आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।